आखिर समुद्र में क्यों उठती है बैक टू बैक लहरें, और उस हाई टाइड के बारे में भी जानेंगे जिसे हमें मौसम विभाग हमेशा अलर्ट करके बताया करता है। क्या ये सब सिर्फ तेज हवाओं के कारण होता है या इसके पीछे भी कुछ राज छुपा हुआ है? हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा धरती के काफी करीब है। इसके कारण पृथ्वी के निकट सतह, पृथ्वी के सेंटर और पृथ्वी के निचली सतह के बीच सूरज की तुलना में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह है कि समुद्र में आने वाली लहरों में चंद्रमा का योगदान सूरज से लगभग दुगना है। वही समुद्र में आने वाली ज्वार और भाटा लहरों पर चंद्रमा के ज्यादा प्रभाव का कारण पृथ्वी पर इसके गुरुत्वाकर्षण का बल जरा भी नहीं है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि चंद्रमा सूरज की तुलना में धरती से ज्यादा नजदीक है। यही सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। धरती और सूरज के बीच गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण से 177 गुना ज्यादा है, लेकिन सूरज चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से 390 गुना ज्यादा दूरी पर है। इसीलिए चंद्रमा समुद्र की लहरों को अधिक नियंत्रित करता है। बता दें कि धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किमी है, जबकि सूरज की दूरी 148.23 मिलियन किलोमीटर है। जब चंद्रमा धरती के एक तरफ होता है तो यह समुद्र के पानी को तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। क्योंकि धरती अपनी दूरी पर घूमती है, इसलिए चंद्रमा हर 24 घंटे 50 मिनट में धरती की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसकी वजह से हम लगभग हर 12 घंटे में समुद्र में दो तरह की लहरों को देखते हैं। चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन यह हमेशा एक ही जगह पर हर दिन एक ही समय पर नहीं होता है। यानी कि चंद्रमा की जगह बदलती रहती है, इसीलिए हर दिन उच्च और निम्न लहरों के समय में 50 मिनट का फर्क होता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज पूरी तरह से एक लाइन में होते हैं तो सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का योग बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए समुद्र में लहरें अपने चरम पर होती हैं। जब चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में होता है तो हमें नया चंद्रमा देखने को मिलता है। वही जब चंद्रमा सूरज से पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है तो हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में समुद्र में लहरें सामान्य लहरों की तुलना में 20% कम और अधिक हो जाती हैं। हाई टाइड या उच्च जवाहर आना या समुद्र का स्तर बढ़ना घटना चंद्रमा और सूरज से पैदा होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के चक्कर लगाने के संयुक्त कारणों का नतीजा है। आमतौर पर हाई टाइड समुद्र के स्तर में छोटी अवधि में आने वाले बदलाव का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन तेज हवाओं के बैरोमेट्रिक दबाव से आने वाले बदलाव का असर भी समुद्र के स्तर पर पड़ता है। इसकी वजह से समुद्र में तूफान भी उठते हैं। खास तौर से तटीय इलाकों में ये असर ज्यादा देखने को मिलता है। और हाई टाइड से जुड़ी ये प्रक्रिया सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उन दूसरे सिस्टम में भी देखने को मिलती है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो हाई टाइड जो हमें नहीं दिखती। मसलन पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भी हाई टाइड का असर देखने को मिलता है। हालांकि ये पानी की टाइडल मूवमेंट की तरह हमें आसानी से दिखती नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाई टाइड बनने की वजह चंद्रमा या उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, और सूर्य का ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन जिस कारण की कम चर्चा होती वो है पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाली बल। हाई टाइड बनने और उन्हें बनाए रखने में ये बड़ा अंतर पैदा करता है। लहरों की ताकत तटीय बदलाव में सबसे अहम साबित होता है। ये लहरें समुद्र की सतह पर चलने वाली तेज हवाओं से भी बनती है। जब समंदर के करीब हवा बहती है तो घर्षण पैदा होता है, जिससे पानी में उभार जैसी स्थिति बनती है। हवा की एनर्जी पानी के कणों को घुमाती है, जिसकी वजह से लहरें आगे बढ़ती हैं। लहर का आकार और ताकत इन चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हवा कितनी देरी से चल रही है, हवा कितनी तेज है। astronomyNowHow.com के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के घूमने जैसी बड़ी ताकतों के अलावा हाई टाइड के लिए समुद्र की तटीय रेखा और उसकी सतह का उतार चढ़ाव भी जिम्मेदार है। इसकी वजह से हर जगह दिन में 2 बार नहीं बल्कि उससे ज्यादा बार हाई टाइड आती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में दर्ज किया गया। यहाँ लहरों की ऊंचाई 17 मीटर तक थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट में लिखें। जय हिंद दोस्तों।